हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि गर्मी हो गई है, धूप हो गई है और जैसे आप लोगों को पता है, लास्ट व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है एक रेसिपी व्लॉग। तो इसमें हम बनाएंगे आइसक्रीम जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होने वाली है और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। बट ऐसा कभी होता है कि मुझे कुछ बनाना हो और मेरे पास सारा सामान हो, तो कुछ सामान मेरे पास है और कुछ सामान मुझे मंगवाना है। तो पहले मैं मंगवा लेती हूँ और साथ में फिर आप लोगों को भी बता देती हूँ कि क्या क्या सामान हमें चाहिए। पहले ही सब कुछ रख लूंगी ताकि कुछ भूल ना जाए बाद में। फिर मैं बाद में कमरे से किचन से कमरे में भाग रही होती हूँ सामान लेने के लिए। Hey guys, everything is set. मैंने सब कुछ यहाँ पर रख दिया है ताकि मैं कुछ भूलूं ना। तो मैं आपको एक बार सब चीजें दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मखाने, पंपकिन सीड्स, आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हो और जो भी कुछ आप सीड्स डालना चाहो वो सब ले सकते हो। ये मैंने मेड्जोल डेट्स लिए हैं, ये साइज में काफी बड़े होते हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी, हेल्दी होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगे हैं। नेक्स्ट है, मैंने लिए हैं व्हाइट तिल, ये कुछ चोको चिप्स हैं, कोको पाउडर, बादाम, काजू, अखरोट, ओट्स और ऑफ कोर्स ये तो हमें चाहिए ही। और मैं कुछ भी एस्थेटिक नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधा सब कुछ ब्लेंडर में ही डालने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लो मखाने, 1 स्कूप ऑफ ओट्स, काजू, बादाम और अखरोट, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और व्हाइट तिल, 1 स्कूप ऑफ, और ये स्मॉल स्कूप है, कोको पाउडर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है दीज यमीएस्ट डेट्स। तो इसको डीसीड करके डाल दो और ये इतना बड़ा है कि ये एक ही काफी है। और सबसे लास्ट में इसमें गया दूध, इसको सोक करने के लिए। अब इसे आप 3 से 4 घंटों के लिए ऐसे ही रख दो और क्वांटिटी के हिसाब से डालना है ताकि ये सब चीजें सोक हो जाएं, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे ये सब तब आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अगर आपको ज्यादा थिक चाहिए या लिक्विड ही चाहिए होती है तो अभी इसमें शायद और दूध जाएगा ताकि मखाने और ओट्स और ड्राई फ्रूट्स सब सोक हो जाएं और वो सॉफ्ट हो जाएं ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो मेरे को कितने दिनों से ऐसे फ्रूट्स की क्रेविंग हो रही थी कि मतलब मैं बहुत सारे फ्रूट्स ले आऊं और बस प्लेट भर के फ्रूट्स खाती रहूं, पर यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स मिल नहीं रहे थे। रेडी वाले लेके नहीं आते ना, उनके पास ऐसे आम वगैरह, दशहरी आम, दूसरे आम, वही मिल रहा था मुझे। मस्कमेलन भी नहीं मिल रहा था और ये वाटरमेलन भी नहीं मिल रहा था। अब तो ऐसा लग रहा है खत्म ही हो गए, लेके नहीं आ रहे रेडी वाले, आम ही आम दे ही जा रहे हैं। बस कितना आम खाएंगे भाई। तो मैंने अपने लिए फ्रूट बोल लिया है जिसमें है मस्कमेलन, लीची और थोड़ी सी चेरीज। It's time now। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मैं सड़ जाती हूँ यार, कमरे में बोर हो जाती हूँ। आज मेरे पास व्लॉग नहीं है एडिट करने के लिए क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने रात को सारा व्लॉग एडिट कर दिया। तो बाहर तो अभी भी धूप है पर आज हवा भी चल रही है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ कमरे में। दोपहर को मैं सोना नहीं चाहती, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ दोपहर को। तो अभी इस टाइम पर मेरे दरवाजे से धूप जो है वो जा चुकी है उधर वाली साइड पे। तो मैं यहाँ अपनी बालकनी में चेयर लगा के बैठ जाती हूँ और फिर मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ और बाकी जो मुझे काम होते हैं मेरे आईपैड पे वो सब काम करती हूँ और फिर मेरा टाइम निकल जाता है और फिर मैं अपने आप को सोने से बचा लेती हूँ। चलो बहुत बकवास हो गया, तो बोर हो जाते हो मेरी बकवास से। नाउ इट्स टाइम। सोक किए हुए एटलीस्ट 3 घंटे तो हो ही गए होंगे, तो ये अच्छे से सॉगी हो गया होगा शायद। अगर नहीं भी हुआ होगा तो फिर क्या है, चंक्स आ जाएंगे, लाइक वो कैसा हो जाएगा, नटी सा, मतलब कि आई डोंट नो। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्या यहाँ पर कोई टीनेज है, लाइक क्या कोई ऐसा है जो टीनेज है एंड हु लव्स टू कुक? तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे बहुत खुशी होगी।
कि अगर कोई ऐसा है जो मेरे ब्लॉग्स देख रहा है, जिसको कुकिंग बहुत पसंद है, जिसको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं स्कूल टाइम में भी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती थी कि मेरी मम्मी कह देती थी बर्तन खुद धोयो, कि मैं बहुत कुछ बनाती थी। और जब हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में चंडीगढ़ आते थे ना, क्योंकि हम साल में एक बार चंडीगढ़ आते थे जब हमें गर्मियों की छुट्टियां होती थी स्कूल से, और फिर यू नो ना, जो मेरी मामी को जानते हैं पता होगा कि शी इज अ ग्रेट कुक, उन्हें बहुत कुछ बनाने आता है। और मैं मामी के पास रेसिपीज देखती थी और फिर मैं घर जाके ट्राई करती थी और मैं बर्तन गंदे करती थी, मेरी मम्मी से मुझे चित्तर पड़ते थे। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, लेकिन मुझे दिखा कि मेरे पास दिस ये मेरे पास डार्क चॉकलेट पड़ी है और मुझसे ये नहीं खाई जा रही है भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वी है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी डाल दूं इसमें, थोड़ी सी डालूंगी लेकिन ज्यादा डालूंगी। मैं नहीं चाहती कि आइसक्रीम ही खराब हो जाए और कड़वी हो जाए और मुझसे खाई ना जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोको पाउडर भी डाला हुआ है। ज्यादा नहीं डाल रही, बस एक पीस डाल रही हूँ। ज्यादा भी डाल सकती हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है ना, मैं खराब नहीं करना चाहती इसे। ये अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन गया है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है मोल्ड्स में जाने के लिए। इसको आपको ओवरनाइट सोक करना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 घंटे ही सोक हुए हैं ये सब ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सब कुछ। तो इसमें थोड़े थोड़े से ऐसे ना रह रहे हैं, लाइक बादाम के और ये छोटे छोटे पीसेस। माय गॉड कितना टेस्टी है। तो आप इसे ओवरनाइट सोक करो और फिर सुबह ग्राइंड करो और डालो। मेरे को पेशेंस नहीं है, आई कांट वेट, मुझे रात को आइसक्रीम खानी है। आज गर्मी हो गई वैसे भी, और जब से अभिषेक गया तब से मैं इतना अपनी क्रेविंग्स रोक रही हूँ ना कि नहीं तनु आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी। और मैं नहीं खाई है भाई आइसक्रीम तब से, क्योंकि ऑलरेडी मैं मिठाई लेके आई थी उस दिन, तो वो अभी तक पड़ी है और मैं उसको डेली खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे बनाऊंगी आइसक्रीम। मैंने मोल्ड भी तभी मंगवाए थे, तो मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे रात को खानी है तो मैं इसको मोल्ड्स में डाल दूंगी। क्योंकि ये हो गई है ग्राइंड, बहुत अच्छी से हो गई, बस इसमें छोटे छोटे पीसेस आ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो वो तो हम ऐसे भी खा ही सकते हैं। बट जैसे मेरी मम्मी, अगर मैं मम्मी ले बनाऊंगी तो मम्मी बोलेगी कि इसमें बीच में जो ऐसे दाने आ रहे हैं वो दांतों में फंस जाते हैं उनके। तो अगर आप किसी के लिए ऐसे के लिए बना रहे हो जो आपके घर में एज्ड भी हैं, तो फिर आप ओवरनाइट सोक करो। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह आप इसे ग्राइंड करो और मोल्ड्स में डालो या बॉक्सेस में डालो, टिफिन में डालो, जैसी मर्जी जिसमें भी आप डालना चाहते हो उसमें डालो, और उसे 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने दो। चलो मैं तो हो गया, मैं तो डाल रही हूँ। अब हम बहुत ही सुंदरता से अपने ब्यूटीफुल से कलरफुल से मोल्ड्स में इसे डालेंगे, जिसे मैंने ऑलरेडी वॉश करके ड्राई करके रख दिया है। और ये काफी थिक है। Ta-da! इसे बंद करते हैं। मुझे लगा नहीं था कि ये सारे भर जाएंगे। और ये एकदम पूरी पूरी हुई है भाई, चारों मोल्ड में आ गई है। That's it. I did it very beautifully. और अब ये फ्रीजर में जाने के लिए एकदम तैयार है।
तो अभी बजे हैं 6 और 9 बजे तक मैं सब कुछ खाना वगैरह खा के बर्तन 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। 3 घंटे में तो ये जम जाएगी ना, तो रात को मिलते हैं फिर। वैसे भी नीचे वाली आंटी का खाना 6 बजे बन गया मुझे लग रहा है। तो हाँ, आज मुझे वैसे भी ना मेरे पास मानी पड़ा हुआ है और मुझे घर जाना है 2-3 दिन में, तो मुझे सब कुछ अपना मेरा फ्रिज जो भरा हुआ है चीजों से वो मुझे खाली करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं खिचड़ी बनाऊं अलग अलग दालें मिक्स करके। गाइस आई थिंक वी शुड चेक। 10 बज चुके हैं, अब तक तो जम ही गई होगी। तो चलो चेक करते हैं। मैंने पानी का गिलास भी रखा है यहाँ पे ताकि मैं उसमें डाल के इसको थोड़ा सा वो कर सकूं। लग तो रहे हैं ऐसे टाइट से। वाह शिट मैन, ये नहीं जमी है, ये ऐसे थिक सी हो रखी है। इसका चेक। ओह हाँ, ये तो अच्छे से हो रखी है, पर फिर भी ये नहीं जमी है अभी। तो अब तो कल सुबह ही चेक हो पाएगा, तो मैं कल सुबह चेक करके आपको बताती हूँ। गाइस अभी दोपहर हो गई है और मैंने लंच किया है, पर मैं ये बता दूं कि मैंने एक सुबह खा ली थी निकाल के। मेरे को चेक करा था एक्चुअली, मुझे बहुत ऐसी चुल हो रही थी अंदर से कि ये कब बने और कब मैं इसे खाऊं। तो मैंने सुबह उठ के चेक किया तो ये बन गई। सुबह उठ के चेक नहीं किया, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद चेक किया मैंने, तो ये बन गई थी और ये बहुत ही अच्छे से निकल गई है। मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सी निकाली है। या ये आप देख रहे हो, 1 मिनट पास से दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो कितना क्लीन है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इसको कैसे निकाला। जस्ट आप इसे थोड़ी देर के लिए ना ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। पानी में डालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखो। थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा और वो आराम से स्मूथली निकल के बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी। पहले मुझे रात को जब मैंने इसे देखा ना, क्योंकि मुझे लगा कि 3-4 घंटे में फ्रीज हो जाएगी, बट वो नहीं हुई। और जब मैंने रात को देखा तब मुझे लगा कि शायद ये नहीं, आइसक्रीम नहीं बनेगी। वैसे मुझे उसमें जार में ही डालनी चाहिए थी, पर नहीं, मैं सही थी और ये बहुत अच्छे से बनेगी। अगर आपके पास भी ऐसे मोल्ड्स हैं तो आप मोल्ड में बना सकते हो अच्छे से। अगर आपके पास नहीं है तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी कोई भी जार लो, कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर लो या कांच का कंटेनर लो, उसमें डालो, ढक्कन लगाओ, फ्रीजर में रख दो 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, उसे अच्छे से बनने दो और बहुत अच्छे से बनेगी। चलो अभी इसे देखते हैं। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे निकालनी है, क्योंकि वो चिपकी होती है ना, तो ऐसे टूट जाएगी फिर अंदर। एंड पास से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल तैयार है। टड़ा! लग रही है ना चॉकलेट आइसक्रीम। और ये देखो, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रह गई है, पूरी स्मूथली निकल के आई है एकदम अच्छे से। मैंने तो ऑलरेडी टेस्ट कर ली है और मुझे बहुत टेस्टी लगी है। इट्स हेल्दी, इट्स टेस्टी। आप किसी को भी दे सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो। मैं कहूंगी कि आप इसे रात को ना खाएं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो दिन में खा लें। आई डोंट नो, मतलब आप देख लो आपको जैसे सही लगता है। अगर बनाने वाले हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ये रेसिपी देख के बनाई और आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। मुझे बहुत खुशी होगी और ये बहुत टेस्टी है। आप इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कम ज्यादा करना है या कुछ और डालना है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो गाइस मेरी तरह, और मुझे कमेंट्स में बताना मत।
अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होगी जानने में कि बहुत सारे मेरी तरह और भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं और जो जिन्हें खाने के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, शायद कोई रेसिपी ब्लॉग आए या फिर कुछ डिफरेंट आए। तो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स देखते रहें, बहुत सारा प्यार देते रहें, कमेंट्स करते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट गाइज। थैंक यू, बाय बाय।